रायपुर का मंगत लाल गांव का बहुत ही अमीर आदमी था। गांव में उसकी राशन की एक दुकान थी, जहां जरूरत का छोटा मोटा सारा सामान आसानी से मिल जाया करता था। एक दिन दुकान पर मंगत लाल अपने नौकर जगन से बोला, देख भाई जगन, मेरी एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखना, ग्राहक हमारे लिए भगवान के समान होता है, कभी उसकी बेइज्जती नहीं करना। साथ ही यह भी हमेशा याद रखना कि भगवान हमें जरूरत के अनुसार देता है। मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूं। अगर ग्राहक तुमसे पूछता है कि चावल क्या भाव दिए, तो तुम उसे बोलते हो 20 का 1 किलो। जी मालिक, क्या 1 किलो चावल के बदले ग्राहक कभी तुम्हें रुपये या रुपये देता है? नहीं मालिक, ऐसा तो कभी नहीं होता। और जब चावल का भाव ही रहे तो भला ग्राहक हमें ज्यादा पैसे क्यों देगा? बस यही बात याद रखना, अगर ग्राहक हमें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देता तो हमें भी उसे उतना ही देना जितने के उसने हमें पैसे दिए हैं। 1 दाना भी ज्यादा ग्राहक को नहीं देना है। समझे? मैं समझ गया मालिक, आपकी बात समझ गया अच्छी तरह से। मैंने इतना कुछ ऐसे ही नहीं जोड़ा है, बड़ी मेहनत लगती है और बड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है। जी मालिक, सही कहा आपने। गांव के सब लोग जानते थे कि मंगत बहुत कंजूस है, उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं, वो कभी किसी की मदद नहीं करता। परंतु उसकी पत्नी शांति थोड़ी अलग थी। वो सोने चांदी से लदी रहती थी, लेकिन उसके अंदर एक दयालु मन था जो सबके लिए दया भावना रखता, संगीत था। एक दिन सुबह सुबह मंगत लाल अपने घर के बरामदे में बैठा था, तभी उसे किसी व्यक्ति की आवाज आई, कौवे खरीद लो, कौवे सुंदर सुंदर मोटे ताजे कौवे खरीद लो, कोई मेरे कौवे खरीद लो। अरे ये कौन है जो कौवे बेच रहा है? आवाज से तो लग रहा है कि वह कौवे ही बेच रहा है। कैसा मूर्ख इंसान है भला, कौवे कौन बेचता है और खरीदना किसे है? उन्हें उत्सुकतावश मंगत लाल घर के बाहर जाता है। एक आदिवासी अपनी कमर पर एक कपड़ा लपेटे कंधे पर कुड़ी ली और सर पर टोकरी रखे आवाज दे रहा था, कौवे ले लो, कौवे। क्यों भाई, क्या बेच रहे हो? कौवे बेच रहा हूं, सबब दिखाओ कैसा कौवा है। आदिवासी अपना टोकरा चबूतरे पर रखकर मुस्कुराता हुआ बोला, ये देखिए। सबब मंगतलाल की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कौवे हैं। जी साहब, ये कौवे हैं। वो कौवे नहीं बल्कि तो मोटे मोटे काले तीतर थे। तीतर का मांस बड़ा ही गर्म होता है और कीमती भी। मंगतलाल ने खुद से कहा, कैसा मूर्ख है यह, इतने बेशकीमती तीतर के जोड़े को कौवे का जोड़ा बता रहा है, मन ही मन खुश होकर। कितने रुपए जोड़े हैं ये? तुम्हारे कौएर जोड़े हैं साहब, बड़े महंगे दे रहे हो तुम। मैं तो RS दूंगा 1 जोड़े का, अगर देना है तो दो, मैं चला नहीं। नहीं साहब, आप तो बहुत दयालु लगते हैं, मुझ पर कृपा कीजिए और इन्हें खरीद लीजिए। कहां मैं इस गर्मी और धूप में इन्हें लेकर भटकता रहूंगा। आदिवासी ने 2-2 तीतर के पैर एक साथ बांधकर जोड़ा बनाकर टोकरी में रखा था। उसने एक जोड़ा निकाला और जमीन पर रख दिया। साहब, यह रहा आपका कौवे का जोड़ा है। हलो, तुम्हारे पूरे रग गिन लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप बड़े ही अच्छे हैं और दयावान भी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? ये तो बताओ सेठ जी। मेरा नाम नाथू है। ठीक है, अगली बार जब तुम्हें और भी कौवे मिले तो मेरे पास जरूर आना, मुझे ये बहुत पसंद है। जरूर साहब, अब मैं जब भी इधर आऊंगा तो आपके पास जरूर आऊंगा। नाथू चला गया और मंगतलाल अपने किए सौदे पर इतराते हुए अपनी पत्नी को तीतर दिखाता। संगीत है? अरे इतने मोटे ताज तीतर यहां कौन रख गया है? वही जो कौवे बेच रहा था। कौवे बेचने वाले के पास तीतर भी थे। हां, वो बड़ा ही मूर्ख था। इस कीमती तीतर को कौवे के भाव बेच रहा था। क्या भाव दिया? उसने तीतर रुपये जोड़ा। शांति की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा? रुपये जोड़ा? ये इतने मोटे ताजे तीतर तुम्हें रुपये में मिले हैं? हां, वो बड़ा ही मूर्ख था। उसने ये कीमती तीतर रुपये में दे दिए। शांति शाकाहारी थी, इसलिए मंगतलाल ने अपने मित्र को दावत पर बुलाया और बाहर बरामदे में तीतर को बनाकर दोनों दोस्तों ने खा लिया। मंगतलाल बार बार तीतर के भाव को सोचकर खुश हुए जा रहा था। संगीत। 1 हफ्ते बाद ही रोज की तरह मंगतलाल अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रंग ना ले लो, कोई मेरा रंग ना ले। प्रशंसा। लो, मंगतलाल ने घर के बाहर देखा क्योंकि उसे नाथू की आवाज तुरंत पहचान में आ गई। अरे नाथू, इधर आओ, ये रंगना क्या होता है, जरा मैं भी तो देख। नाथू मंगतलाल के घर आता है, अपने सर से एक चमकता हुआ घड़ा उतारकर जमीन पर रखता है। ये है मेरा रंगना। साहब, मंगतलाल बड़ी बड़ी आंखों से खड़े हुए देख रहा था
वैसे तो घड़ा पुराना था, इस्तेमाल किया हुआ जगह जगह थोड़े गड्ढे भी थे, पर वह बड़ा ही शानदार और मजबूत दिख रहा था, सोने की तरह चमचमा हुआ। देखने से तो बड़ा कीमती लग रहा है। कम से कम इस बर्तन के हज तो होंगे ही। इसी मूर्ख से पूछता हूं, क्या बोल रहे थे तुम इसे? साहब, यह रंगना है। मेरी मां का रंगना बहुत पुराना और मजबूत है। आप इसे हाथ में लेकर एक बार देखिए तो कितने पैसे लोगे इसके साहब? 0 लूंगा। मैं इसके बड़ा महंगा दे रहे हो। मैं 80 दूंगा, वरना अपने रंगना के लिए दूसरा ग्राहक देख लो। नहीं नहीं साहब, आप नाराज मत हो। आप बहुत ही अच्छे और दयावान हैं। आप आखिरी बार बताइए कितना देंगे? मैं तो 0 ही रुक दूंगा। 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा उससे। ठीक है साहब, आप भले आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा मोह भाव नहीं करूंगा। यह मेरी मां का रंगना आपका हुआ और मुझे रब दे दीजिए। र निकालकर गिनता है और नाथू को दे देता है। नाथू खुशी खुशी वहां से चला गया। मंगत लाल रंग लेकर घर के अंदर जाता है और शांति को सारी बात बताता है और खूब हंसता है। बड़ा ही मूर्ख किस्म का आदिवासी है यह हज रब का बर्तन। मुझे रब में देकर चला गया। सच कह रहे हैं आप, यह बर्तन बहुत ही कीमती है। इस सौदे में तो आपको कौड़ियों के भाव में मोती मिल गए। इसमें कोई कमी नहीं है। जो भी रंगना देखता वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। अब तो रोज मंगत